आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, आज का विषय है व्यवस्था का 9वीं आज्ञा। निर्गमन 20:16। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। किसी भी मामले में झूठ बोलना अपने पड़ोसी को धोखा देने का हर प्रयास या उद्देश्य इसमें शामिल है। धोखा देने का इरादा ही झूठ है। आँख की एक नज़र, हाथ की हरकत, चेहरे की अभिव्यक्ति से झूठ को शब्दों के समान ही प्रभावशाली ढंग से बताया जा सकता है। सभी जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया बयान गलत या अतिरंजित धारणा व्यक्त करने के लिए तैयार किया गया हर संकेत या संकेत, यहाँ तक कि तथ्यों को इस तरह से बयान करना कि गुमराह किया जा सके, झूठ है। यह सिद्धांत गलत बयानी या बुरी आकांक्षाओं, बदनामी या किस्से से हमारे पड़ोसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के हर प्रयास को रोकता है, यहाँ तक कि जानबूझकर सत्य का दमन जिससे दूसरों को चोट पहुंच सकती है, 9वीं आज्ञा का उल्लंघन है। झूठ और धोखा। सवाल 1, झूठ बोलने वालों और झूठ का पिता किसे कहा गया है? यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। सवाल 2, शैतान का पहला रिकॉर्ड किया गया झूठ क्या है? उत्पत्ति 3:4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। शैतान का पहला रिकॉर्ड किया गया झूठ यह था कि तुम निश्चय न मरोगे। सवाल 3, यह पहला रिकॉर्ड किया गया झूठ किस व्यापक विश्वास का आधार है? आधुनिक आत्मवाद और प्राचीन जादू टोना और मूर्ति पूजा के रूप में मृतकों के साथ जुड़ाव को अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत मानने वाले सभी उस पहले झूठ पर आधारित हैं, जिसके द्वारा शैतान ने ईडन गार्डन में हवा ईव को धोखा दिया था। तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3:4 और 5। झूठ पर आधारित और उसी को कायम रखते हुए वे झूठ के पिता से एक जैसे हैं। सवाल 4, परमेश्वर के लिए घृणित 7 चीजों में से कौन सी 9वीं आज्ञा से संबंधित है? नीति वचन 6:16-19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाले मन, बुरे करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। सवाल 5, इजराइल के दिनों में झूठे गवाहों से निपटने के लिए क्या प्रावधान किया गया था? सब विवरण 19:15-20। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसे ही क्यों न हो, एक ही जान की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सम्मुख, अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसे भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो वैसा ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। बाइबिल का उदाहरण। सवाल 6, किसका दुखद अनुभव ईश्वरीय रिकॉर्ड में उन सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में दर्ज किया गया है, जो यह बताते हैं कि जो सच नहीं है? प्रेरितों 5:1-11। अननिया और सफीरा की कहानी है। असीम बुद्धि ने देखा कि छोटा चर्च को नीति भ्रष्ट होने से बचाने के लिए परमेश्वर के क्रोध की यह संकेत प्रदर्शन आवश्यक थी। उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी। चर्च खतरे में पड़ जाता अगर रूपांतरितों की तीव्र बुद्धि में उन पुरुषों और महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाता जो परमेश्वर की सेवा करने का दावा करते हुए धन की सेवा कर रहे थे। इस फैसले ने गवाही दी कि मनुष्य ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते।
कि वह हृदय के छिपे हुए पाप को पता लगा लेता है और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। इसे चर्च के लिए एक चेतावनी के रूप में डिजाइन किया गया था ताकि उन्हें दिखावा और पाखंड से बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके और ईश्वर को लूटने से सावधान किया जा सके। उन झूठी गवाही देने वालों को दिए गए कठोर दंड से ईश्वर ने हमें यह भी सिखाया कि सभी पाखंड और धोखे के प्रति उसकी घृणा और तिरस्कार कितनी गहरी है। यह दिखावा करते हुए कि उन्होंने सब कुछ दे दिया है, हनन्याह और सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और परिणाम स्वरूप उन्होंने यह जीवन और आने वाले जीवन खो दिया। वही परमेश्वर जिसने उन्हें सजा दी आज भी झूठ की निंदा करता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।